मोदी लहर में एनडीए को बहुमत के आसार मिल सकता है। 272 का जादुई आंकड़ा। इंडिया टुडे इसरो के एग्जिट पोल का अनुमान। 2014 की चुनावी जंग में कांग्रेस का बंटाधार। 115 सीटों पर सिमट सकता है यूपीए। कांग्रेस को 85 सीटें मिलने के आसार, अन्य पार्टियों को 156 सीटें। यूपी में शानदार प्रदर्शन कर सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल में 48 से 56 सीटें मिलने के आसार। मुलायम को 10 से 14, बीएसपी को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे इसरो के एग्जिट पोल का अनुमान। दिल्ली में बीजेपी को मिल सकती हैं 5 से 7 सीटें। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। एग्जिट पोल का अनुमान। बीजेपी शासित राज्यों में खूब खिलेगा कमल। गुजरात में 24 से 26, मध्य प्रदेश में 23 से 27, छत्तीसगढ़ में 9 से 11, राजस्थान में 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। बिहार में नीतीश को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 21 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस और सहयोगी दलों को 8 से 12, जेडीयू को सिर्फ 4 से 6 सीटें। महाराष्ट्र में एनडीए को मिल सकती हैं 27 से 35 सीटें। पंजाब में 8 से 10 सीटों का अनुमान। हरियाणा में एनडीए को मिल सकती हैं 7 से 9 सीटें। झारखंड में बीजेपी को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता का जलवा बरकरार। तृणमूल को मिल सकती हैं 25 में से 29 सीटें। पहली बार आंध्र में दिख सकता है कमल। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 15 से 19 सीटों का अनुमान। केरल में बीजेपी का खाता खुलना भी मुश्किल। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी को सबसे ज्यादा 20 से 24 सीटें मिलने का अनुमान। कर्नाटक में बीजेपी को लग सकता है झटका। कांग्रेस को 15 से 19, बीजेपी को 6 से 10 सीटों के आसार। आज तक से बातचीत में अमित शाह का दावा, बीजेपी अपने दम पर हासिल कर लेगी 272 का जादुई आंकड़ा। बोले 16 मई को नतीजे आने पर एनडीए को 290 से 305 तक सीटें मिलेंगी। 250 से 60 के बीच में रहेगा और एनडीए करीब करीब 300 के आसपास रहेगी। आज शाम मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बुलाई बैठक। पीएम बनने की संभावना के बीच अपना उत्तराधिकारी चुनने की तैयारी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की पद की रेस में राजस्व मंत्री आनंदी पटेल का नाम सबसे ऊपर। भिखू भाई दलसानिया के नाम की भी चर्चा। गुजरात की प्रजा ने और देश की प्रजा ने नरेंद्र भाई के नाम से एक अच्छे बड़ा प्रधान देश को देने के लिए ये बड़ा पैमाने पर वोटिंग किया है। उसके बाद जो होगा वो हमारी पार्टी और हमारे मोदी मंडल, हमारा जो नेतागण है वो तय करें। टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस खेमे में खलबली। सोमवार देर शाम 10 जनपद पर सोनिया ने बुलाई बैठक। 16 मई के नतीजों को लेकर माथापच्ची। सूत्रों के अनुसार राहुल पर उंगली उठने से पहले बतौर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ले सकती हैं हार की जिम्मेदारी। हार की सामूहिक जिम्मेदारी लेने की तैयारी में सभी नेता। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस जोड़ तोड़ से नहीं बनाएगी सरकार। कांग्रेस के अंदर राय, जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की बजाय विपक्ष में बैठना सही। कांग्रेस ने एग्जिट पोल के नतीजों को किया खारिज। शकील अहमद ने कहा, हर बार एग्जिट पोल गलत होते हैं, हमें इस पर भरोसा नहीं। एग्जिट पोल वालों ने ज्यादा दिखाया था बीजेपी को और कांग्रेस को कम दिखाया था, तो ये जो एक गलत परंपरा है उसके डिमोरलाइजेशन में इफेक्ट करता है। केंद्रीय मंत्री वी नारायण सामी ने कहा, 2004 में भी बीजेपी सरकार बनने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आई थी। एग्जिट पोल नतीजों से बीजेपी नेता उमा भारती खुश। कहा, हमें पहले से विश्वास था एनडीए सत्ता में आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में हमारी पार्टी को मिल रही हैं सबसे ज्यादा सीटें।
एनसीपी नेता तारिक अनवर का बयान, अगर एग्जिट पोल के नतीजे हैं सही तो ये यूपीए के लिए बड़ी हार, समन्वय की कमी होगी हार का प्रमुख कारण। एग्जिट पोल नतीजों पर बोले अन्ना हजारे, कहा किसी एक पार्टी के लिए अकेले सरकार बनाना मुश्किल। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा ने गांधीनगर में सोमवार को मोदी से मुलाकात की, कहा भावी प्रधानमंत्री से मिलकर आया। एग्जिट पोल के नतीजों का शेयर बाजार ने मनाया जश्न, नई ऊंचाई के साथ खुला सेंसेक्स 300 अंक की तेजी के साथ खुला बाजार, निफ्टी भी 7100 अंकों की ऊंचाई पर कर रहा है कारोबार। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद आज प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ करेंगे आखिरी बैठक, फार्मा सेक्टर में एफडीआई को दी जा सकती है मंजूरी। अंतिम चरण के मतदान में भी वोटरों में दिखा जमकर जोश, पश्चिम बंगाल में करीब 80% वोट पड़े। यूपी में 55% से ज्यादा मतदान, बिहार में 58% वोट। इस बार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे ज्यादा 66% वोटिंग हुई। सीमांध्र में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस से भी दोगुना सीटें जीती। अंतिम दौर के मतदान के बाद मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, देश के लोगों की हुई जीत, बैलेट की हुई है जीत। मोदी ने लिखा, 2014 का चुनाव इतिहास में किया जाएगा याद, पहली बार सत्ता में रहने वाली पार्टी नहीं सेट कर सकी कोई एजेंडा। वोटिंग खत्म होते ही लोगों को महंगाई का झटका, आधी रात से डीजल के दामों में 1 रुपए 9 पैसों की बढ़ोतरी। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा, बेकाबू जीत ने शादी समारोह में शामिल होने सड़क पर लोगों को कुचला, 6 की मौत। लुधियाना में बीती रात एक डाइंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली के कृष्णा नगर में शादी पर इससे मना करने पर लड़की को मौत के घाट उतारा, आरोपी शख्स लड़की का रिश्तेदार। झारखंड के गुमला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपने एक साथी के साथ पकड़ा गया नक्सलियों का एरिया कमांडर। आईपीएल में कल मुंबई के हैदराबाद पर धमाकेदार जीत, 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, 8 गेंद बाकी रखे हासिल किया लक्ष्य। मुंबई की जीत में हीरो रहे अंबाती रायडू, 46 गेंदों पर 68 रनों की तूफानी पारी खेली, सलामी बल्लेबाज सिमंस ने बनाए 68 रन। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, रांची में पहले मैच में चेन्नई और राजस्थान की भिड़ंत, 8 बजे बेंगलोर और दिल्ली में होगी टक्कर। आईपीएल फाइनल मुकाबले को लेकर आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक, फाइनल की मेजबानी पर होगा फैसला। फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से छीनकर बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम को देने से नाराज एमसीआई, शरद पवार ने खुलकर जताई अपनी नाराजगी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में पुलिस ने गोलीबारी और आग की शुरू की जांच, एक पुलिस अफसर को गोली लगने की भी खबर। नाइजीरिया में बोको हरम ने 200 स्कूली लड़कियों की रिहाई के लिए रखी शर्त, यूट्यूब पर वीडियो जारी कर सरकार से की मांग, कुछ कैदियों को रिहाई करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी अदालत में अबू हमजा की पेशी, यमनी आतंकी को सैटेलाइट फोन देने की बात मानी। एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार दक्षिण अफ्रीका का ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस हाईकोर्ट में मनोवैज्ञानिक का दावा, पिस्टोरियस पर अपनी गर्लफ्रेंड और मॉडल के कत्ल का आरोप।